आज का पहला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है कि इसका वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। महालेखा नियंत्रक परीक्षक का वर्णन जो है अनुच्छेद 148 से 151 तक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला प्रश्न है, रायलसीमा निम्नलिखित पठार का दक्षिणी विस्तार है? दंडकारण्य पठार, तेलंगाना पठार, मालवा पठार या फिर बुंदेलखंड पठार। ठीक है, किसका ये दक्षिणी विस्तार है? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, तेलंगाना पठार। क्योंकि तेलंगाना पठार वर्तमान में तेलंगाना एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तरी भाग को तेलंगाना और इसके दक्षिणी भाग को रायलसीमा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गुप्तोत्तर काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कि भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई, तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई और जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन भू राजस्व को लगान निर्धारण की कौन सी प्रणाली मुगल काल में कानकूत कहलाती थी? खेत बटाई, लंक बटाई, मुक्ताई या फिर रास बटाई। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मुक्ताई। मुक्ताई जो है सल्तनत काल में भू राजस्व के लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी। यही पद्धति मुगल काल में कानकूत कहलाती थी। इस पद्धति में किसान और सरकारी कर्मचारी आपसी समझौते से उपज का आकलन करते थे, जिसके आधार पर किसान राजस्व देने को तैयार रहते थे। अगला प्रश्न है, यदि रेडियोएक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या में 4 की और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। द्रव्यमान संख्या में 2 की और परमाणु संख्या में 4 की कमी हो जाती है। द्रव्यमान संख्या में 4 और परमाणु संख्या में 2 की बढ़ोतरी हो जाती है। द्रव्यमान संख्या व परमाणु संख्या दोनों में 1-1 की बढ़ोतरी होती है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, द्रव्यमान संख्या में 4 की और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। क्योंकि अल्फा कणों की खोज जो है हेनरी बेकरल ने की थी। जब किसी रेडियोएक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं एनटीपीसी की हैं? जिसमें टिहरी परियोजना, सलाल परियोजना, कोटेश्वर परियोजना और धौली गंगा परियोजना। तो जो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है कूट के आधार पर चयनित करना है। 1, 2, 3, 1 और 3, 2 और 4 या फिर 1 और 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 में पहला टिहरी और कोटेश्वर जो परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं जो हैं वो एनटीपीसी की हैं। अगर एनटीपीसी परियोजना जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो कोलदम परियोजना हिमाचल प्रदेश, टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड, दोयांग परियोजना नागालैंड, तुइरियल परियोजना मिजोरम, कामेंग परियोजना अरुणाचल प्रदेश जो हैं वो एनटीपीसी के द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाएं हैं। जबकि सलाल जल विद्युत परियोजना और धौली गंगा जल परियोजना ये जो हैं वो एनएचपीसी यानी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार का एक अलग मंत्रालय के रूप में 2008 में अस्तित्व में आया। इससे पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग था।
तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। तो दूसरा कथन जो है वो पूर्णतः सही है। और महिला बाल विकास विभाग जो है भारत सरकार में 2008 में न आकर यह 2006 में अस्तित्व में आया था। इससे पूर्व यह 1985 से यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक कार्य करता था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों कारण है कि कथन है कि 25 जून से 14 जुलाई तक चला शिमला सम्मेलन असफल हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। तो कौन सा कथन सही है? ए आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का उनका सही कालक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। इसमें चटगांव आर्मी रेड, नौजवान सभा की स्थापना, सैंडर्स की हत्या और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। तो इसका सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही कालक्रम की बात किया गया, चटगांव जो आर्मी रेड है, चटगांव आर्मी रेड है, इसका गठन जो है 18 फरवरी 1930। चटगांव आर्मी रेड की घटना 18 फरवरी 1930 को हुई। नौजवान सभा की स्थापना जो है वो 1926 को हुई। भगत सिंह, नौजवान सभा की स्थापना जो है वो भगत सिंह ने की थी। हिंदुस्तान फिर सैंडर्स की हत्या जो है वो 17 दिसंबर 1928 को हुई। 1928 को हुई, ठीक है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 10 सितंबर 1928 को हुई और स्थापना जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान में की थी। तो इसका सुमेलन करना है 2 3 4 1 4 3 2 1 1 2 3 4 या फिर 2 4 3 1। तो इसका सही आंसर है डी। तो डी ऑप्शन इसका जो है सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में मुंबई में हुआ था और इस अधिवेशन में कांग्रेसी ने प्रस्ताव पास किया था कि 1892 का कांग्रेस अधिवेशन भारत में नहीं इंग्लैंड में किया जाए। और इस अधिवेशन को कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी संबोधित किया था। कथन जो है सही है 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 या फिर 1 और 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2 और 3 सही हैं, पहला जो है वो गलत है। गलत इसलिए है कि कांग्रेस का छठा अधिवेशन जो है वो 1890 को कलकत्ता में हुआ था, ना कि मुंबई। जो इसका अधिवेशन है वो कोलकाता में हुआ था, ना कि मुंबई। बाकी जो हैं वो कथन सारे, लेकिन बाद में जो कहा गया क्या कि 1892 का अधिवेशन जो है इंग्लैंड में किया जाएगा, लेकिन यह अधिवेशन जो है वो भारत में ही हुआ। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा किए गए कार्यों में से कौन सा सही नहीं है? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ 1569, राजधानी आगरा से फतेहपुर 1571, दहसाला प्रणाली 1579। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था जो है 1569 नहीं बल्कि 1567 में इसे शुरू किया था, इसलिए बी ऑप्शन गलत है, बाकी जो है सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या तथा स्त्रियों के लिए पूर्णतया निषिद्ध बताया? मेघातिथि, याज्ञवल्क्य, जीवक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है
वो आपका है ए ऑप्शन मेघातीत ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, परियोजनाओं से संबंधित नदियां हैं कि थीन परियोजना, कोल्डम परियोजना, सतलज परियोजना। ठीक है, तो सलाल परियोजना, कालागढ़ परियोजना, तो इसको सही सुमेलित करना है। तो इसका सही जो आंसर है, थीन परियोजना जो है वो रावी नदी पर पंजाब में है। कोल्डम परियोजना सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। कालागढ़ बांध परियोजना जो है उत्तराखंड में है रामगंगा नदी पर। सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार। नगर को चीन का पिट्सबर्ग कहते हैं, न्यांग नगर को चीन की इस्पात की राजधानी कहते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। क्योंकि चीन का अंशान शहर लौह और इस्पात के कारण चीन की इस्पात की राजधानी कहते हैं, जबकि शेन्यांग शहर को चीन का पिट्सबर्ग, इसलिए दोनों कथन जो हैं गलत है। इसका डी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था 15वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 63 के द्वारा नहीं की गई थी? कि उच्च न्यायालय के निर्वाचन आयोग की शक्ति प्रदान करना, उच्च न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 करना, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था करना, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था करना। तो इसका कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि उच्च न्यायालय के निर्वाचन याचिका पर सुनवाई करने की शक्ति प्रदान करना। क्योंकि उच्चतम न्यायालय को निर्वाचन याचिका पर सुनवाई की शक्ति जो है वो 15वें नहीं बल्कि 19वें संवैधानिक संशोधन 1966 के द्वारा प्रदान की गई थी। बाकी जो हैं वो सभी सही दिए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार कीजिए कि ब्यूनस आयर्स को दक्षिण का पेरिस कहते हैं और टर्की को पश्चिम का द्वार कहते हैं। कौन? केवल एक, केवल दो या फिर दोनों नहीं। आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। अगला प्रश्न है, लठ भरवा भोज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मकर संक्रांति पर जनजाति के द्वारा, एक प्रकार का मांसाहार जो खैरवार जनजाति के द्वारा, थारुओं में विधवा विवाह में दिया जाने वाला भोज, या परहरिया जनजाति द्वारा पुत्र के जन्मोत्सव पर दिया जाने वाला भोज। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन में विधवा विवाह में दिया जाने वाला भोज। अगला प्रश्न है, चंदूबी और चपनाला हाफलांग झीलें संबंधित झीलें स्थित हैं हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या फिर असम में। तो इसका सही जो आंसर भी चंपनाला और हाफलांग जो हैं ये असम में स्थित झीलें हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? कुजनेटस, पाल सैमुएल्सन या रैगनर फ्रिस, जॉन टिनबर्जन को। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रैगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्जन को। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें उद्योग और उनके केंद्र हैं कि गिलट के आभूषण, खेल के सामान, लकड़ी के खिलौने और कांच एवं पॉटरी। तो इसका सही जो आंसर है सुमेलन है वो है गिलट के आभूषण मथुरा, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी के खिलौने वाराणसी और कांच एवं पॉटरी फिरोजाबाद। तो सही आंसर जो है वो इसका सी ऑप्शन जो है इसका सही। अगला प्रश्न है, एम कैप अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य है शेयरों के निवल बाजार मूल्य से, कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से,
कंपनी के 3/4 शेयरों के सकल बाजार मूल्य से 1/2 शेयरों के निवल बाजार मूल्य से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से। अगला प्रश्न है, वर्ष 1910 में उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रमुख क्रांतिकारी पत्रिका प्रताप का संपादन किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, अब्दुल हलीम ने, शिव प्रसाद गुप्त ने, या फिर कृष्णदत्त पालीवाल ने। जो इसका सही जो आंसर वो आपका है ए ऑप्शन, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसका संपादन किया। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, श्वसन मूल, या फिर चूमकान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, श्वसन मूल। अगला प्रश्न है, सूचीवन कथन और विकथन पर कथन कारण पर आधारित है कि आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जानते हैं और ऑस्ट्रेलिया वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादित करता है। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं, ए आर व्याख्या करता है। ठीक है, और दूसरा है ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या फिर ए सही है, आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।